Is it visible to all? Yes, ma'am. Okay. Okay. Now, children, today we will start for Chitra Varnanam. The question comes under the category named Rachanatmaka Karyam. The question carries 5 marks. You need to write 5 sentences. I said चित्रवर्णनम, चित्रवर्णन नाम का प्रश्न ये रचनात्मक कार्य के अंदर आता है। इस प्रश्न को 5 मार्क्स रहते हैं। आप लोगों को 5 वाक्य लिखने होते हैं। ये जो 5 वाक्य है वो बड़े ही सरल होने चाहिए और छोटे छोटे होने चाहिए ताकि उसमें गलतियां ना हो। 2 सेंटेंसेस आप लोग एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो वो चित्र अच्छी तरह से देखना चाहिए। उसके बाद जो मंजूषा में वर्ड्स दिए होते हैं वो वर्ड्स देखने चाहिए। नंबर 3, वो जो शब्द है वो शब्दों का अर्थ समझना चाहिए। नंबर 4, वो मंजूषा में जो भी शब्द दिए हैं उन शब्द, हर एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, वाक्य प्रयोग करना चाहिए। चित्र में दी गई वस्तु और वाक्य इनका संबंध होना चाहिए। मतलब अगर चित्र में कुछ मोबाइल दिखाई, वहां मोबाइल है और वो मोबाइल जमीन पर है, तो वो जो मोबाइल या चटाई पर है, मोबाइल मैट पर है, तो आप लोगों को लिखना है कि मोबाइल, व्हाट वी से फॉर मोबाइल, भ्रमण ध्वनि चालक यंत्र, भ्रमण ध्वनि चालक यंत्र कटे आस्ते। लेकिन अगर आपके घर में वो मोबाइल टेबल पर है तो भ्रमण ध्वनि चालक यंत्र उत्पीठिकायाम अस्ति, अगर ऐसा लिखा तो यू विल गेट 0 मार्क्स। इसलिए चित्र में जो वस्तु, जो आप वाक्य लिख रहे हैं, उन वाक्यों का चित्र और वस्तु से संबंध होना अनिवार्य है। वाक्य में जो कर्ता, क्रिया, लकार, उपपद विभक्ति, ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर कोई लड़का स्कूल जा रहा है ऐसा दिखा रहे हैं तो देयर यू शुड यूज उपपद विभक्ति। Which उपपद विभक्ति? द्वितीय। Why? Because छात्रः, because why? Because गमगच्छ गवंस द्वितीया। There you say छात्रः और बालकः पाठशालां गच्छति। There you should use द्वितीया of that word. गमगच्छ गवंस द्वितीया। And so on. और भी इसमें जो जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, नामों का प्रयोग करते हैं, जैसा हमें उपपद विभक्ति ध्यान में रखनी है वैसे ही कारकों का भी हमें ध्यान रखना है। मतलब विभक्ति प्रत्यय जो है उनका भी हमें ध्यान रखना है। ये जो विभक्ति प्रत्यय है, जैसा आप इंग्लिश में लर्न करना चाहिए आपको, वैसा हिंदी और मराठी में भी अगर लर्न किया
तो दैट विल बी बेटर, वो बहुत अच्छा रहेगा. वो ट्रांसलेशन, अनुवाद, अनुवाद संस्कृतेन अनुवादं कुरुत तथा चित्रवर्णनम तथा निबंध, किसी भी प्रश्न के लिए वो उपयुक्त रहेगा. So far we have seen is the topic Chitravarnanam comes under Rachanatmak Karyam. Question carries 5 marks. You need to write at least 5 sentences. I will suggest you write 7 sentences, at least 7 to 8 sentences. Then चित्र, जो भी चित्र, सबसे पहले चित्र में दिए गए वस्तुओं को अच्छी तरह से देखना चाहिए, मतलब चित्र को अच्छी तरह से देखना चाहिए. 2, मंजूषा, दैट इज ब्रैकेट, ब्रैकेट में दिए गए जो वर्ड्स है उनको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, उनका अच्छी तरह से उनका अर्थ समझ लेना चाहिए. नंबर 3, मंजूषा में दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग करना चाहिए, वो करने का प्रयास करना चाहिए. चित्र में दिए गए वस्तु और वाक्य, इनका संबंध होना चाहिए. नेक्स्ट, वाक्य जो आप लिखोगे वो सरल और छोटे छोटे होने चाहिए. और नेक्स्ट, वाक्य में सभी नियमों का पालन होना चाहिए, मतलब कर्ता की प्रथमा, कर्म की द्वितीया, करण की तृतीया, इस तरह से होना चाहिए. उसमें लकार का ठीक तरह से प्रयोग होना चाहिए. जो सब एक्शन रिप्रेजेंटिंग वर्ड, दैट इज क्रियापद, वो कौन सा है वो भी जान लेना जरूरी है. वाक्य में उपपद विभक्ति का प्रयोग ध्यान से करना चाहिए और विभक्ति प्रत्यय आने ही चाहिए, विभक्ति प्रत्यय आने ही चाहिए. तो इंग्लिश और हिंदी, मराठी तीनों, एटलीस्ट इंग्लिश और हिंदी में तो अभी लर्न करो और एक महीना बाद फिर मराठी में लर्न करो. अगर कोई मराठी और हिंदी में अभी कर रहा है तो बाद में इंग्लिश करो, लेकिन तीनों लैंग्वेज में जो विभक्ति प्रत्यय है वो लर्न करो. अम्रपाली मिस, प्लीज स्क्रॉल. एक्सक्यूज मी. सी, प्रथमा, प्रथमा विभक्ति, कर्ता की प्रथमा करनी चाहिए. द्वितीय का मीनिंग टू, तृतीया बाय, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, विथ. तृतीया बाय, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, विथ. चतुर्थी फॉर, और रिसीवर की भी चतुर्थी होती है. पंचमी फ्रॉम, और सेपरेशन की भी पंचमी. षष्ठी ऑफ या संबंधवाचक, उसकी भी षष्ठी. सप्तमी एन ऑब्लिक ऑन ऑब्लिक अमंग या आधार, उसकी सप्तमी. और संबोधन की भी संबोधन ओ, संबोधन का क्या अर्थ है? ओ और ओ. Amrapali miss, please stop recording.